हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डीएवी एमबीए 2024 से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन से अवेलेबल है, टोटल कोर्स की फीस क्या होगी, प्लेसमेंट एंड पैकेज डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होगा, डिटेल सिलेबस और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। तो देखिए, डीएवी में टोटल 17 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। ई कॉमर्स है, टोटल सीट इसमें जो है 60 है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, मार्केटिंग मैनेजमेंट अवेलेबल है। इन सभी में जो है 120 सीट है ईच। डिजास्टर मैनेजमेंट में 60 सीट है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म, इसमें 40 सीट है, सभी में 40 सीट है। फॉरेन ट्रेड, इसमें 60 सीट है। कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसमें 30 सीट है। बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें 40 सीट है। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इन सभी में जो है 60 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, इसमें 50 सीट है। रूरल डेवलपमेंट में 50 सीट है। मीडिया मैनेजमेंट में 40 सीट है। इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड आप अगर अभी फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का आप एग्जाम अभी देने वाले हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए सभी ट्रेड में। एक बिजनेस एनालिटिक्स में 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। ट्वेल्थ में मैथ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। अदर जितने भी ट्रेड हैं, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स। एंड फॉर एस सी एंड एस टी कैटेगरी, ठीक है, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। एंड ये एस सी एस टी कैटेगरी सिर्फ एमपी के लिए। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से हैं और एमपी से बाहर के हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप जनरल ही काउंट होंगे। ठीक है ना, ये रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ एमपी के लिए ही है। अब बात करते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी में फीस जो है 67,400 फी है। और ये पर ईयर है, सेमेस्टर नहीं, पर ईयर। ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, इसमें 62,000 है। फॉरेन ट्रेड में 58,000 है। कंप्यूटर मैनेजमेंट में 40,000 है। बिजनेस एनालिटिक्स में जो है 1 लाख है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें 48,000 पर ईयर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी 24,000। रूरल डेवलपमेंट में 24,000 पर ईयर। मीडिया मैनेजमेंट में 60,000 है। ठीक है। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट डिटेल डिस्कस करते हैं। अब प्लेसमेंट एंड पैकेज डिटेल बताते हैं आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आईएमएस, इसमें जो है अभी तक 311 प्लेसमेंट हो गया है। ये 22-23 का रिकॉर्ड है। 23 का पूरा रिकॉर्ड जो है ये फेब मार्च तक आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल 311 प्लेसमेंट अभी हो चुका है। ठीक है। अभी ये प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल ही रहा है। नेक्स्ट, हाईएस्ट पैकेज 18.5 लाख का गया हुआ है। एंड ऑन एवरेज पैकेज क्या है, 6.16 लाख। आईएमएस में क्या क्या आएगा, आईएमएस में ई कॉमर्स, फाइनेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग आता है। नेक्स्ट, आईआईपीएस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इसमें भी जो है टोटल 75 प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख, ऑन एवरेज 5.85। इसमें आपका एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी 7 प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट 7.80, ऑन एवरेज 4.69 लाख का पैकेज है। तो देखिए, सीवीटी एमबीए में ये टॉप का कॉलेज है। आप सभी का टारगेट जो है डीएवी होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज भी है ये। एंड फी स्ट्रक्चर भी आपने पूरा डिटेल देख ही लिया है। ठीक है। अप्रॉक्स बिजनेस एनालिटिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख में आपका एमबीए कंप्लीट। हाईएस्ट आपने देख लिया 18, ऑन एवरेज जो है ये 6 to 7 लाख का आपका पैकेज है ये। तो बिल्कुल ये बेस्ट कॉलेज है। तो देखिए, डीएवी में एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो देखिए अभी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के मिड तक आता था। लेकिन इस बार सीवीटी पीजी का एग्जाम पहले होने जा रहा है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर या जैन के मिड तक आपका आ सकता है। एंड आपका एग्जाम कब तक होगा, तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। 11 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के मिड तक आता था, एग्जाम जून के मिड तक होता था। फिर एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता था।
इसलिए इस बार पीजी का एग्जाम पहले होगा, यूजी का बाद में होगा। ठीक है ना। तो 11 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होना है। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, तो 400 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। टोटल 3 सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से अराउंड 40 क्वेश्चन होते हैं। डीआई एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होते हैं। एंड लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज में ऑप्शन रहेगा, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। एंड इसमें जो है पर्टिकुलर सेक्शन वाइज किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे डीआई एंड रीजनिंग से 32-33 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2023 में इतने आए थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 37-38 क्वेश्चन आए थे। एंड लैंग्वेज से तो अप्रॉक्स फिक्स रहता है, ये 30 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है ना। एग्जाम आपका केवल ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है। जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, ये आपका बाइलिंगुअल में होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे सारा डिटेल हम लोग बताएंगे। तो अगर आपने वहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो लैंग्वेज आपको हिंदी करना होगा। ठीक है, इंग्लिश आपको नहीं करना होगा। और ये क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे ये बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। लैंग्वेज अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी करेंगे। और ये जो क्वांट और डीआई रीजनिंग है ये बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपने अगर लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट किया तो लैंग्वेज सेक्शन जो है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, और क्वांट और रीजनिंग ये बाइलिंगुअल ही मिलेगा। तो पेपर आपका ओवरऑल जो है बाइलिंगुअल ही है। एमसीक्यू फॉर्म में आपका एग्जाम होगा। टोटल 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर -1 मार्क की जो है निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट, सीयूटी एमबीए 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। फर्स्ट, सिलेबस, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे आपको पेपर का लेवल मालूम चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपका सीयूटी का सिलेबस है। लैंग्वेज में इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चन होते हैं, एरर से क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल से क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन से क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम से क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावते, इसमें भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वांट सेक्शन में अर्थमेटिक से क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से क्वेश्चन होते हैं। एंड फिर डीआई डीआई से नियर अराउंड 10 क्वेश्चन होते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपके रैंकिंग से क्वेश्चन होंगे, सीक्वेंस से क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन होंगे, क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन होता है, सिलॉग के भी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। एंड मैट्रिक्स एंड लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, इससे भी नियर अराउंड 5 क्वेश्चन का सेट रहता है। तो ये आपका जो है सीवीटी का डिटेल सिलेबस है। और भी अदर यूनिवर्सिटी के भी जो है सिलेबस आपको मिल जाएंगे, जैसे सीमेट का क्या सिलेबस है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, एएमयू और जामिया का भी सिलेबस जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो सभी यूनिवर्सिटी का जो है आपको सिलेबस एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, ये आपका 2023 का पेपर है, ये आपका 2022 का पेपर है। तो सभी पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये फाइल सेक्शन में, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो सिलेबस और पेपर दोनों आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस आपको डिटेल में मिल गया है। जितने भी टॉपिक हैं टारगेट करिए कि डेली एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि मार्च में आपका सीयूटी का एग्जाम होना है। एंड मार्च में ही आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का भी एग्जाम होगा, तो फिर लास्ट में टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो टारगेट करिए दिसंबर तक पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। जैन में जो है आप अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन कर लीजिए। जैन फैब कंबाइन करके जो है आप सारे जितने भी मॉक हैं उसको दे लीजिए। एंड बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, सीवीटी एमबीए 24 करके, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपकी 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। रेगुलर जो है 2 से 3 क्लासेस आपकी रहेंगी। 10 फेब तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद से फुल 5 मॉक रहेगा आपके लिए, सेक्शनल टेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में ही कराते चलेंगे, लेकिन अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के बाद जो है कराते रहेंगे। फिर रिवीजन क्लासेस भी चलती रहेंगी। इस बार सीयूटी एग्जाम पहले होने की वजह से हम लोगों ने भी पहले से ही क्लास स्टार्ट कर दी है। इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि सीयूटी का एग्जाम मार्च मिड में होगा, 10 फेब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट। सीमेट आपका अब बहुत लेट होगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होगा सिलेबस, आप आराम से सीमेट भी देख सकते हैं अच्छे से रिवीजन करके।
एयू का एग्जाम जून के फर्स्ट वीक या मई के लास्ट में होगा, तो फिर और अच्छा आपको टाइम मिल जाएगा। एएमयू का भी और जामिया, ये दोनों ही जो है मई के मिड में होता है। ठीक है, तो अदर जितने भी नॉन कैट एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बस सीयूटी एमबीए में ही आपको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि ये मार्च मिड में है और उस टाइम आपके ग्रेजुएशन वाले एग्जाम भी होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया है, 10 फेब तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लासेस बिल्कुल आपकी बेसिक लेवल से होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते, बिल्कुल बेसिक लेवल से ही रहती है। एंड क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी और सभी क्लासेस ऑनलाइन ही चलती हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आपको ऑफलाइन जैसे फील आएगा। कोई डाउट है आप ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो है चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले आपको एक क्लास सीट मिलेगी, इसमें जितने भी डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये सब आपको एक साथ करा दिए जाएंगे। नियर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन, मैथ्स में नियर अराउंड 70 क्वेश्चन। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, सबका कलेक्शन आपको एक जगह 40 to 50 क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको एक प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। केवल बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली आपको क्वांट और रीजनिंग में कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर जो है स्पेशली क्वांट और रीजनिंग का, ठीक है, पूरे स्टडी मटेरियल से ही आ रहा है। बहुत बार क्वेश्चन मैच कर जाता है या पैटर्न तो पूरा पूरा मैच करता ही है। तो क्वांट और रीजनिंग अगर आपने इसकी बुक ले भी ली है ना, तो इसको आपको अनबॉक्सिंग भी करने की जरूरत नहीं है। सारे स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कर लीजिए, मॉक सॉल्व कर लीजिए, सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप बुक सॉल्व कर सकते हैं। बुक आपको इसलिए मना कर रहे हैं सॉल्व करने से, क्योंकि सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे डिजाइन है। बुक में क्या होगा कि पर्टिकुलर चैप्टर से 200 300 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो भी बुक आप लेंगे वो एसएससी लेवल के भी हैं, बैंक लेवल के भी हैं। तो सब कुछ कंबाइन करके मिक्स करके रखा हुआ है। सीयूटी का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें लैंग्वेज बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो पूरे वही चीज आपको मिलेंगी स्टडी मटेरियल में। सभी क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इनकेस आप अगर लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर से उसको रिवीजन करना चाहते हैं। लाइव तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आपके एग्जाम के पैटर्न पे 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा, जीडीपीआई की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं और जीडी आपकी इंग्लिश में होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम 5 मॉक आपके करा लिए जाएंगे। जीडी की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। जीडी कैसे होती है आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन की क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे अंडर टाइम में आप पेपर कर सकें। सेपरेट डाउट ग्रुप होगा, कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, डेमो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से देख सकते हैं, इनरोलमेंट भी आप वेबसाइट से कर सकते हैं। आप अभी कॉन्सेप्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सीयूटी एमबीए होगा। ठीक है ना, सीयूटी एमबीए पे क्लिक करिए, गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो है सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो यहाँ पे 2023 वाली क्लासेस हैं, ये प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, इसको आप देखते रहिए। ठीक है ना, इसी तरीके से जो है आपको क्वांट की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो स्टार्टिंग की जितनी भी वीडियोस हैं 6 to 7 वीडियोस, ठीक है, तो ये पूरा डेमो फॉर्म में अवेलेबल है। तो ओवरऑल नियर अराउंड 15 से 20 वीडियोस जो है ये डेमो फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, देन जो है आप यहाँ से इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनरोल भी कर सकते हैं। आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने पे आपको 150 वीडियोस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर की, वो आपको फ्री में मिल जाएंगी, उसको आप देखते रहिए। फिर जब 5 दिसंबर से लाइव स्टार्ट होगा तो आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, सेम फीस में आपको लाइव भी मिल जाएगा। टोटल कोर्स की फीस 3500 है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आपको फुल मॉक मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा, जीडीपीआई की क्लासेस मिल जाएंगी और सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और आप अगर सीयूटी एमबीए के साथ अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग इनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप केवल सीयूटी में इनरोल करिएगा, सभी क्लासेस आपको सेम फीस में मिल जाएंगी। आप हमारे कुछ स्टूडेंट रिव्यू भी देख सकते हैं। आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। नियर अराउंड 130 से 140 आवर्स की क्लासेस हैं। नियर अराउंड 70 आवर्स की आपकी क्वांट है, 40 आवर्स की आपकी रीजनिंग है, लैंग्वेज आपकी 20 से 30 आवर्स की है। तो आप सारे वीडियोस देख लीजिए। जितने भी स्टडी मटेरियल हम लोग आपको दे रहे हैं सारे आप स्टडी मटेरियल अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जितने मॉक टेस्ट हैं, जितने सेशनल टेस्ट हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिए। बिल्कुल इसी को केवल 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इतना इनफ रहेगा आपके लिए। तो टारगेट आपको ये करना है कि 5 दिसंबर जब से लाइव स्टार्ट हो रही है उससे पहले आपको रिकॉर्डेड कम से कम कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम जो क्वांट की जो क्लासेस हैं नियर अराउंड 60 से 70 क्लासेस हैं, तो आप कम से कम उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अभी आपके पास फ्री टाइम होगा,
आप कोशिश करिए कि सारी वीडियोस जो हैं आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर लाइव में आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि केवल आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है, और आप अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो हमने आपसे कहा है कि सब एनटीए के पैटर्न पे ही है। आपने ये एनटीए पैटर्न वाला क्वेश्चन कर लिया ना, फिर आप एयू का एग्जाम दीजिए, एएमयू का एग्जाम दीजिए, सब कुछ सिंपल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट 5 ईयर से हम लोग केवल एमबीए एंड एलएलबी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के जो है पैटर्न हम लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले जो है आप वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, और फिर स्टडी मटेरियल आप जितने भी दिए गए हैं उसको सॉल्व करते रहिए। फिर जब 5 दिसंबर से हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर आप टॉप कॉलेज चाहते हैं तो पहले स्टार्ट करिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, रिलेवेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़िए, जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है। सेल्फ स्टडी भी आपको करना होगा, कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन करिए। एंड अधिक से अधिक मॉक सेक्शनल टेस्ट जो आपको दिया जा रहा है उसको आप सॉल्व करिए। इतना आपने कर लिया, इनफ है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए सीयूटी से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टा आईडी आप अभी कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर किए हैं, सीयूटी एमबीए, अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के भी टेलीग्राम चैनल शेयर किए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेगी, एंड यूट्यूब पे भी हम लोग अपडेट देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं होगी। कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो भी हम लोग अपडेट करेंगे, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग से लेके इन तक, ठीक है ना, कौन से और भी टॉप कॉलेजेस हैं, किसकी क्या कट ऑफ जा सकती है सीयूटी में, स्टार्टिंग से लेके इन तक सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेगी और चैनल पे भी मिलती रहेगी। ठीक है ना, चलिए देन जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आता है अपडेट करते हैं आपको।